देखिए, सीए का कोई मुद्दा नहीं है, केवल मुद्दा क्रिएट किया गया है और बीजेपी शायद सीए के खिलाफ थी, इसलिए 4 साल तक उसको लटका कर रखा। और 10 साल से जो झूठ और लूट की सरकार चल रही है उसको कैसे बचाया जाए, तमाम संस्थान उस काम पर लग गए हैं। 30 कंपनियां ऐसी हैं जो कल लिस्ट आई है, जिसके अंदर 30 कंपनियों के ऊपर या तो ईडी या सीबीआई की रेड हुई है और उसके बाद फिर हफ्ता वसूली हुई है। ये जिस तरह से एक थानेदार एसएचओ हफ्ता वसूली करता है, उस तरह से हुआ। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जो लोगों इस दुनिया में कुर्सी मिला था, पावर मिला था, और उसी पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान किया है, देश की जनता को परेशान किया है, वो लोग ज्यादा दिन पावर में नहीं रह पाया। ऐसा एक वीडियो आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वक्त हमारा प्यारा देश भारत में क्या चल रहा है, हमारा देश किस तरफ जा रहा है, किस मोड़ में है। सरकार जो एक कानून लेके आया था, इलेक्टोरल बॉन्ड, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल करके बहुत सारे गलत काम सरकार ने किया है। बहुत सारी पैसा, बहुत सारी रुपया को अपना पार्टी की फायदा के लिए इस्तेमाल किया है, बहुत सारी कंपनियों से। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया और हिसाब मांगा है। क्या हमारा देश का गुदी मीडिया कभी भी सत्ताधारी पार्टी को या फिर सत्ताधारी पार्टी का किसी प्रवक्ता, किसी मंत्री, किसी एमपी को या फिर प्राइम मिनिस्टर को सवाल किया कि आपने ये कानून क्यों लाया थे, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन क्यों लगाया था, या फिर आपने सुप्रीम कोर्ट ने जो हिसाब मांगा था आपने क्यों नहीं दिया? क्या प्रॉब्लम क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है? एक बार पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि मीडिया देख रहे हैं कि अगर हम इसी तरह सवाल पूछेंगे तो हमारा दुकान बंद होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आखिर तक आप लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, उसके बाद इसके ऊपर कुछ बात करने वाला हूँ। लेट्स प्ले द वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब तो सीएए हो, आर्टिकल 370 हो, चाहे वो वन नेशन वन पोल हो, बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, त्वरित गति से लिए जा रहे हैं और सबको साथ में लेके मंथन करके संवाद करके लिए जा रहे हैं। अच्छा, और इसीलिए जनता चाहती है पुनः एनडीए की सरकार बने, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। थोड़ी मजा तो रखिए। ठीक है आलोक जी, अब आप मोर्चा संभालिए। 370 बीजेपी, 400 पार एनडीए, वो नारा दे रहे हैं, आपका क्या नारा है? और साथ ही क्या सीए के मुद्दे पर, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर आपको लगता है कि आप घेर पाएंगे एनडीए को या फिर बीजेपी को? रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीए का कोई मुद्दा नहीं है, केवल मुद्दा क्रिएट किया गया है और बीजेपी शायद सीए के खिलाफ थी, इसलिए 4 साल तक उसको लटका कर रखा। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सामने आया, सीए भी आ गया, इलेक्शन कमीशन ने भी सब कुछ अनाउंस करना शुरू कर दिया, किस तरह से तमाम चीजों का ध्यान भटकाया जाए। और 10 साल से जो झूठ और लूट की सरकार चल रही है उसको कैसे बचाया जाए, तमाम संस्थान उस काम पर लग गए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज जिस तरह से 2 दिन से खबरें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से लताड़ लगा रहा है, आज ही सुबह एसबीआई ने रिप्रेजेंट तक नहीं किया सुप्रीम कोर्ट को और सरकार के वकील केवल एसबीआई को बचाने के लिए पहुंच गए। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाखों करोड़ का घोटाला है कि आप पैसा दो बीजेपी को और काम ले लो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आपको पूरा बताता हूं कि इतना बड़ा घोटाला है अंजना जी कि पूरा का पूरा चुनाव और पूरी देश की जनता आज चिंतित है। आज सीधा हो रहा है कि यही मोदी सरकार की गारंटी है कि जहां जहां तक नजर जाएगी वहां वहां तक आपको लूटपाट मिलेगी, वहां वहां तक आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। नोटबंदी से भी बड़ा घोटाला नजर आ रहा है, पेगासस राफेल से भी बड़ा घोटाला है और पीएम केयर्स फंड का भी अगर आंकड़ा सामने आ जाए तो एक दिन भी ये सरकार नहीं चल पाएगी।
ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। 30 कंपनियां ऐसी हैं जो कल लिस्ट आई है, जिसके अंदर 30 कंपनियों के ऊपर या तो ईडी या सीबीआई की रेड हुई है और उसके बाद फिर हफ्ता वसूली हुई है। ये जिस तरह से एक थानेदार एसएचओ हफ्ता वसूली करता है, उस तरह से हुआ। एवरीबॉडी, सबके सब चोर है साले। ये जो लिस्ट आई है, हम 3 महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए और उसके बाद एक दिन में लिस्ट दी और उसमें भी 3500 के करीब बॉन्ड जो है वो छुपा लिए। उसके बाद जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर है उसको छुपा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर लताड़ लगाई है कि हमें पूरी की पूरी डिटेल्स दीजिए। आज पूरी तरह से 3 चीजें सिद्ध हो गई हैं कि ये हफ्ता वसूली सरकार है। पहले ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को भेजती है, फिर भाजपा के अकाउंट में पैसा आता है और फिर उसके बाद चेन बन जाती है, उसके बाद तमाम काम मिलते हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। सरकार पूरी तरह से इसमें शामिल है, लूटपाट में, इस ऑर्गेनाइज लूट में पूरी तरह से सरकार शामिल है। जो सतपाल मलिक जी ने कहा था कि पीएम को करप्शन से कोई परहेज नहीं है, ये खुलासे के बाद ये चीज सिद्ध हो जाती है। जो व्यक्ति कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज सिद्ध हो गया कि वो सब कुछ बीजेपी को खिलाएंगे। ये जो एनडीए है, नेशनल डाकू अलायंस, इसका पूरी तरह से एक एक पर्दाफाश हो रहा है। प्यारी समझ गई। लवणेन भोजन खत्म। दोस्तों, वीडियो हम सब ने देखा है और आलोक शर्मा ने जो बयान दिया है, जो स्पीच दिया है, इससे आपको क्या लगता है? सही कहा है या फिर गलत है? बिल्कुल सही कहा है। क्यों दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वही आलोक शर्मा ने बयान किया। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रहा है? 370 हटा दिया, सीएए लाया हम। क्योंकि दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, उसके बाद लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, दूसरा ध्यान हटाने के लिए यह सीएए लेकर आया है। क्या इंडिया का जनता इतना बेवकूफ है कि इस तरह बीजेपी की ये में आने वाला है वापस? क्या लगता है? और दूसरी बात है, बीजेपी बहुत कोशिश कर रहा है अपना जो गलतियां किया है उसको, उस गलतियों की छुपाने के लिए। लेकिन दोस्तों आज का दिन में जनता बहुत होशियार है। जनता अपना फैसला ले सकता है कि किस तरह हमारा देश को लेकर जाना है, किस तरफ लेके जाएंगे तो हमारा देश के लिए अच्छा होगा, भला होगा। दोस्तों ये बहुत अहम समय है कि हमको परफेक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। हम देश को और ऊंचाई पर लेके जाना है या फिर देश को बर्बाद करना है। क्योंकि दोस्तों हम सबको मालूम है पिछले 10 सालों में यह गवर्नमेंट ने, भाजपा गवर्नमेंट ने जो किया है देश के लिए कितना अच्छा हुआ वो हम सबको मालूम है। और आज के दिन में गुदी मीडिया, ये जो मीडिया है, मीडिया क्या कर रहा है? कभी सवाल करती है ये मीडिया किसी सत्ताधारी पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी के किसी मंत्री मिनिस्टर को, किसी एमपी को, किसी एमएलए को, या फिर प्राइम मिनिस्टर? 10 साल हो गया मेरे दोस्त, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया है। उससे क्या निकलता है? क्या मतलब है? 10 साल में आप एक देश का मुखिया हो, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त? तो दोस्त इस वीडियो से आप लोग कितना सहमत हो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो आगे जरूर शेयर कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपका प्यारा सा से एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।